हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वसीम नकवी। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, दैट विल कवर 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपके आने वाले हैं। किस तरह से आने वाले हैं? 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स करके आने वाले हैं। तो 2 मार्क्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स में थोड़ा सा लेवल वो हल्का सा बढ़ा देगा। तो कंटेंट बहुत छोटा सा है आपके पास, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैक्सिमम 1 आवर और 1.5 आवर में आपका पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर। इस बार हमें यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द सम ऑफ और इन द डायरेक्शन ऑफ। मतलब एक ही अगर बोलेगा अलोंग द सम और या फिर बोलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक ही है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ 2 वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर्स का सम करने के बाद जो एक नया वेक्टर जनरेट होगा उसके अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो क्या करेंगे? एक नया वेक्टर जनरेट करेंगे, दैट विल बी व्हाट? सी वेक्टर। उससे पहले आपको बता देते हैं किस तरह से यूनिट वेक्टर निकलता है। इन शॉर्ट आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने का जो हमारा मेथड है, दैट इज व्हाट वेक्टर divided by its magnitude, that is all about the unit vector। लेकिन आपको बीच में चाहिए कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड चाहिए, नो इश्यू। तो उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का जस्ट लाइक के मैग्नीट्यूड का चाहिए तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। तो इस बार हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? के यूनिट होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फिर से। सी एक नया वेक्टर हमने जनरेट किया, दैट इज सम ऑफ ए एंड बी। सो विल गेट फाइनली 3i and minus j, that will be equal to what? That is equal to 2i, and then 2j and plus j is equal to what? 3j, and then minus 5 and then minus 1, that will be equal to minus, right? So C magnitude is equal to 4 plus 9 plus 36, that is 7 units, right? So the required vector will be C cap, that is C vector divided by C magnitude, and that is what? 2i minus plus 3j minus 6k, right, divided by, yes, that is minus 6k divided by what? 7। so components को अलग अलग कर देते हैं, that is 2 by 7i plus 3 by 7j minus 6 by 7k। now this is the required vector। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Okay, so the things are very simple. The new question for you is find the vector of magnitude। इस बार हमें क्या करना है? एक नया वेक्टर जनरेट किया है, लेकिन इस बार हमने क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड को 4 रखना है, राइट? क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इस बार हम उसका मैग्नीट्यूड करके? यूनिट वेक्टर कैसे आएगा हमारे पास? द यूनिट वेक्टर विल बी, yes, a minus b divided by its magnitude, right? लेकिन क्योंकि हमें चाहिए, क्या चाहिए इस बार हमें? कि उसका मैग्नीट्यूड 4 होना चाहिए, that's why multiply by 4। लेकिन एक चीज उसने और एड ऑन करी है, that is parallel word, parallel। it means that will be the plus minus vector। this is a required vector we obtain। so प्लेस करेंगे a minus b। what is a minus b? this minus this, that is equal to plus minus 4, that is माइनस करेंगे तो कितना आएगा? i minus minus plus 2i, that is equal to 2, and this one plus j, and then finally this will be minus 2k and divided by what? magnitude of this one is what? 4 plus 1 plus 4, that is equal to 3, and that's the result। यहाँ पर प्लेस करेंगे 3 and you will get the result finally।
तो मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है दोनों, बस कितना फर्क है कि इस बार हमें एक दूसरा मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना मांगा है इसने 2। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पहले उसने एक बनाया खेल दिया था तुम्हें, इस बार थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए। इनफैक्ट इसके आने के चांसेस पिछले वाले क्वेश्चन से और ज्यादा है, राइट। तो इस बार क्या बोला उसने, पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस बार उसने डायरेक्टली नहीं बोला है a प्लस बी। इस बार आपको नॉलेज होनी चाहिए कि along द डायगोनल की बात करेगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। इट मींस इस बार हमें क्या करना है कि जो हमें डायगोनल बोला है उसका वेक्टर हमें पहले से ही पता होना चाहिए। मतलब इस बार उसने खुद प्लेट में सजा के क्वेश्चन नहीं दिया है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। सो कैसे करेंगे इसको हम, The things are very simple। इस बार हमारे पास उसने एक पैरेललोग्राम गिवन है, राइट। सो वी हैव ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में इस बार उसने हमें बोला है कि भाई इसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए, इसके अलोंग हमें एक कौन सा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर की फाइंड आउट करना है। और फिर से उसने एक वर्ड लगा दिया पैरेलल। पैरेलल अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पैरेलल की बात कभी भी करता है तो आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस। सो इन दिस केस यू नीड टू फाइंड आउट a प्लस बी के अलोंग एक नया वेक्टर जनरेट करना है। सो c विल बी द वेक्टर दैट इज a प्लस बी। ओके, सो व्हाट इज c, 3i प्लस 2j माइनस 5 के एंड सम करने वाले हैं तो कितना आएगा 2i, एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस दिस वन दैट इज इक्वल टू 3j, and then last minus 6k. So C magnitude is equal to 4 plus 9 plus 36, that is equal to 7. Now अब हमारा काम क्या है, इसके पैरेलल एक वेक्टर जनरेट करना है। तो क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू a प्लस बी, हमारा डायगोनल था, एंड डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करना है, तो यू विल गेट फाइनली यूनिट वेक्टर। और क्योंकि मुझे कितना मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट ही चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर मुझे कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन पैरेलल बोला है, दैट्स व्हाई दिस विल बी प्लस माइनस। सो द फाइनल वेक्टर विल बी 2i, एंड फाइनली मैं और थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूं, 2/7i, then 3/7j minus 6/7k and then plus minus। तो याद रखिएगा जब वो पैरेलल की बात करेगा then you have to find out प्लस माइनस मीन्स 2 वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने जो कि अलोंग भी होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, राइट। तो याद रखिएगा कभी वो डायरेक्शन, जब भी कभी वो पैरेलल की बात करेगा, किसके, जो भी हमारा रिजल्टेंट है, जो भी हमारा जो पैरेलल डायगोनल है, इसकी बात करेगा, तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस वेक्टर, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि उसने पैरेलल की बात की है, राइट। तो नोट करेंगे इसको, फिर मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन of this level again, right? So you can see the question for you, find a vector of magnitude 10 units parallel to the resultant of की भी बात करेगा, resultant of two vectors is again the sum of two vectors a plus b। क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस बार किसकी बात करनी है उसको, इस बार वो बात करेगा भाई, एक नई चीज तुम्हें दी है उसने, that is 10 units, right? तो काम कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल फिर से a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी मैग्नीट्यूड, राइट, एंड देन यस किसकी बात कर रहा है, पैरेलल, फिर से इट मींस प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड इज 10, दैट्स व्हाई दिस विल बी द रिजल्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज को प्लेस करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं।
थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसने डाल दिया है कि हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस फिर भी इस क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स में थोड़े से बनते हैं, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट, अपोजिट का मतलब हुआ इस बार हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस साइन वाला लेंगे, और वेक्टर ए बी, इस बार हमें वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी निकालने का मेथड सिर्फ बताऊंगा मैं आपको जल्दी से, दैट विल बी ए बी, यस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। Now, what is OB? OB कितना है हमारे पास, ये this is point A and this is point B. So in this case we can say OA will be equal to 2i plus j plus 3k, 2i plus j plus 3k, and then OB is equal to 3i minus j प्लस 5k। हमेशा जब भी कभी माइनस करना है तो आप एक के नीचे एक लिखेंगे। एक के नीचे एक लिखने से फायदा होता है कि आप डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक चांसेस ऑलमोस्ट नो होते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस माइनस दिस, दैट इज व्हाट, दिस माइनस दिस, यस आई, राइट, एंड देन दिस माइनस दिस माइनस 2j, यस, एंड देन फाइनली दैट इज व्हाट, ये माइनस ये किया, ये माइनस ये किया है, और अब हमारे पास क्या है, प्लस 2j, राइट। नाउ ए बी इज इक्वल टू दिस वेक्टर, इस बार हमें क्या चाहिए, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 प्लस, बिल्कुल मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, उसको आपको समझना है। अभी क्या करना है, हमारे पास आता है एक रिक्वायर्ड वेक्टर, राइट, एंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इज अपोजिट। ओहो, इस बार तो अपोजिट चाहिए, इट मींस माइनस ऑफ ए बी, जो भी वेक्टर हमारा ए बी है उसका माइनस करेंगे, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय its magnitude. So the final result will be minus of I minus 2j plus 2k divided by what, 3। तो हमेशा सेपरेट फॉर्म में छोड़ना रिजल्ट, इसको अलग अलग करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, राइट। तो यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। द न्यू थिंग इज व्हाट, अनदर क्वेश्चन, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ एक वर्ड डाल दिया है पैरेलल, बाकी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, राइट। तो थोड़ा थोड़ा जो चेंज आ रहा है सिर्फ इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, एंड यू विल गेट a 2 marks कवरेज, राइट। सो दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार और नजर मार लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है, मैंने थोड़े से नंबर्स चेंज किए हैं इसमें, अदरवाइज सीएस बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसनेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। करना क्या है, a माइनस बी प्लस 2c। देखिए कभी भी हम दो वेक्टर्स को सम करते हैं, दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते हैं, दो वेक्टर्स का ट्वाइस करके सम करते हैं, कुछ भी करें, तीनों तीन वेक्टर्स को सम करते हैं, देन यू विल गेट अ न्यू वेक्टर। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, एक नया वेक्टर जनरेट कर देना है आपको। किस तरह से करना है, देखिए एक, क्योंकि सी तक यहाँ पर है तो डी एक वेक्टर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 2c, राइट, a माइनस बी प्लस 2c, एंड दैट इज इक्वल टू a के प्लेस पर a रख दीजिए। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k, एंड देन माइनस करेंगे इस वेक्टर का, देन यू विल गेट प्लस i, देन माइनस j, एंड देन प्लस k, एंड देन आफ्टर दैट 2c, ट्वाइस ऑफ दिस वन को प्लस करने वाले हैं हम इस बार, 4i प्लस 2j एंड देन प्लस 4k, राइट। तो फाइनल वेक्टर यू विल हैव फाइनली i प्लस 4i, दैट इज इक्वल टू 6i, राइट, एंड देन j, 2j minus j is j,
प्लस 2j, दैट इज व्हाट 2j प्लस 2j, देखिए 3j you have finally, and then at last -3k, this will be minus 2k, and then 2k, और उसके बाद minus 2k के साथ 4k ऐड करेंगे, you will get 2k only, right? Now the rest of the things is the same, बाकी काम एग्जैक्टली वही है जो हम अब से पहले कर रहे थे, पैरेलल वेक्टर निकालना है, एग्जैक्टली वही काम करना है, दैट इज डी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस बार पैरेलल फिर से बोला इसने, प्लस माइनस लगाना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट, राइट? तो इसको नोट करेंगे बहुत तेजी के साथ, इसका फाइनल रिजल्ट जरूर लाएंगे। एग्जाम में हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कभी हम क्वेश्चन को बीच में छोड़ते हैं तो हमारे एग्जाम में भी वो क्वेश्चन बीच में छूट जाता है, तो इसलिए वो फाइनल रिजल्ट आप इसका जरूर निकालिएगा, राइट? सो द न्यू थिंग इज फाइंड द, ये देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं पहले हाफ में, मैंने कोशिश करी है 15-20 मिनट के अंदर पहले जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट एंड सो ऑन, राइट? नाउ बहुत सिंपल, ये काम है दिया, ये हम लोग बहुत छोटी क्लास से करते हैं, हम लोग 11th में भी काम किया था इसका, हमने 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन 11th में हमने 3D में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, जो करने के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो बहुत ही छोटे होने चाहिए, मतलब जल्दी से निकल जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो ये जल्दी से कैसे निकलने वाला देखिएगा, किसकी बात करी है इसने, देखिए आर पोजिशन वेक्टर। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम निकालने के वाले हैं, हम निकालने जा रहे हैं पोजिशन वेक्टर, राइट? इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट OR। इस बार हमारा काम है सिर्फ OR की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इट मींस OR का काम हमें निकालना है, किन किन सिचुएशंस में निकालना है वो हम बात करते हैं। विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो आपको कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है, P लिखना है, Q लिखना है, राइट? कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, P लिखेंगे, Q लिखेंगे, एंड देन आफ्टर दैट इसके रेशियो आपको लिखने 2, 1 एंड देन क्रॉस देम। नाउ इन केस ऑफ इंटरनली द फॉर्मूला विल बी OR is equal to twice of OQ plus twice of OQ and 1 times of OP divided by, इस बार हम O की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकालने की बात कर रहे हैं, राइट? सो डिवाइडेड बाय 2 + 1, ओके। और इन केस ऑफ एक्सटर्नली, इस एक्सटर्नल की जब बात करेगा, दैट विल बी द सेम बट इन द नेगेटिव साइन, OR विल बी इक्वल टू OQ ट्वाइस ऑफ OQ माइनस 1 टाइम ऑफ what OP डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो फॉर्मूला याद करना बड़ा काम नहीं है, फॉर्मूला बहुत आराम से याद हो पा रहा है आपको, ठीक है? सो द रिजल्ट इज फाइनली ट्वाइस, इस बार ट्वाइस करना है हमें, किसको ट्वाइस करना है, OQ को, और OQ की वैल्यू हमारे पास कहां नजर आ रही है बेटा, रेस्पेक्टिवली बोला था, तो OQ विल बी दिस वन एंड OP इज हियर, राइट? So in this case we can see -I plus j plus k minus I plus j plus k, and then finally this will be I plus 2j minus k plus I plus 2j minus, yes, k divided by 3। तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, एंड सेम फॉर द नेगेटिव साइन। सिर्फ प्लेस करने वैल्यूज आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो प्लेस करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स, राइट? तो इसको बड़ा जल्दी से तेजी के साथ इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, राइट? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो हमारे सिलेबस में एलिमिनेटेड है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो कराएंगे आज वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हमारे पास दो ही प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करी है इसने। सो दिस विल बी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस
स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है तो एक नंबर आता है आंसर में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। एंड डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉट से डिनोट किया जाता है बस, और कुछ भी मैटर नहीं है इसका। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हुआ इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है, राइट। और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो हमारे पास चलते हैं बहुत तेजी के साथ इन दोनों को डिस्कस करने के लिए। पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज डिफाइंड एज, किस तरह से इसको डिफाइन करना है, ए डॉट बी, बहुत सीधा सा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर मैं बात करता हूं कि वेक्टर्स की और 3D की पूरी की पूरी 3D की बात करता हूं, तो हमेशा एंगल निकालने में अगर कोई फॉर्मूला यूज होता है तो सिर्फ ये फॉर्मूला है जो हम एंगल निकालने में फाइंड आउट करेंगे, इससे हमेशा एंगल निकालेंगे, राइट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच में एक एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। तो को इनिशियल वेक्टर्स हैं, देखिएगा यहां लिखा भी है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन को इनिशियल वेक्टर्स ए एंड बी, राइट। So we can see this one, right? And then the most important thing is this one. वो क्या है बेटा, जो थीटा है वो ऑलवेज होगा 0 और 180 के बीच में। हमेशा वेक्टर्स में जो एंगल होते हैं वो 0 180 के बीच में ही होते हैं, क्योंकि जब ये वेक्टर बड़ा होते होते एंगल बड़ा होते होते स्ट्रेट एंगल बनता है, तो उसके बाद जब एंगल बनेगा दैट विल बी नेक्स्ट एंगल दैट इज अगेन 0 to 180। अगर किस तरह से ये एंगल मूव करते हुए अगर ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई हमेशा एंगल होता है 0 और 180 के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट है, नेक्स्ट कंटेंट है, इसको समझिएगा। जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको सिर्फ समझना है, दैट इज व्हाट ए डॉट बी। सबसे पहली बात आती है ए डॉट बी एक रियल नंबर होता है, मतलब कभी भी इमेजिनरी नंबर रिजल्ट नहीं होगा, राइट। दूसरी बात फिर बोलता है कि भाई द एंगल, कभी भी एंगल निकालना होगा, वही जो मैं आपको पहले बताया था कि एंगल कभी भी निकालना होगा तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, कॉस थीटा दैट इज व्हाट, इसको समझ लीजिएगा, cos theta is equal to a dot b divided by a magnitude b magnitude, and theta will be equal to cos inverse a dot b divided by a magnitude b magnitude। तो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसको समझिएगा कि इफ थीटा, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस तो किस तरह से वो बिहेव करेगा, डेफिनेटली जब वो 90 डिग्री होगा तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। तो ये स्पेशली काम आता है जब हमसे बोला जाता है कि भाई दो एंगल्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, सॉरी, और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ओके, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि दोनों वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए, ए और बी हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होंगे, उनकी बात कर रहे हैं हम, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसको बहुत आराम समझिएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन, तो उससे इस पे थोड़ा सा इस पे वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत छोटा सा वर्कआउट कर लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो हम कहां कहां देखते हैं। तो हम देखते हैं जब कभी आई, यस, जब कभी आई डॉट जे होगा तो in that case that will be equal to 0 because I और J दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सिमिलरली J डॉट K, yes, J डॉट K will be equal to, yes, 0 and K dot I will be equal to, yes, that will be equal to, yes,
k डॉट i विल बी इक्वल टू 0। सो बहुत ध्यान से इस बात को रखिएगा कि दोनों तीरों के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं i j के, दैट्स व्हाई i डॉट j विल बी इक्वल टू 0, j डॉट k विल बी इक्वल टू 0 एंड k डॉट i विल बी अगेन इक्वल टू 0, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो हमें सीखनी है इसमें, दैट इज अगर जो दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं या फिर कह सकते हैं उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इन दैट केस a डॉट b विल बी इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा काम करके नहीं दे रहा है हमें, लेकिन हाँ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारी बातों में, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमारे ये काम आ सकता है अगर हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें। वो क्या बदलाव है देखिएगा बहुत आराम से, कि अगर मैंने बोला इसको इन दैट केस इफ टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल you can say a dot a, so in that case the angle will be equal to 0, so we can say this will be a magnitude and again a magnitude, so we can rewrite it as a magnitude square। The most important thing is कि डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है या मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशनशिप जो है बहुत बड़ा काम आपको करके देने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज, इसी से हम एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम i डॉट i की बात करेंगे, दोनों सेम वेक्टर हैं, सो दिस विल बी i मैग्नीट्यूड स्क्वायर बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 एंड j डॉट j विल बी इक्वल to j magnitude square, that is again 1, and similarly k dot k will be equal to again 1, sorry, that will be again equal to k dot k will be equal to again 1। so बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, बिल्कुल आराम से समझना है इसको। क्या नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू i मैग्नीट्यूड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, छोटी सी बात है, स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। मतलब ये क्या होता है कि a डॉट b करें या b डॉट a करें, द मीनिंग विल बी द सेम। तो याद रखिएगा दोनों का दोनों यहां पर रिजल्ट देगा a डॉट b विल बी इक्वल टू, yes, equal to b dot a, straight forward। okay, so very simple। next level पर चलते हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का किस तरह हम ज्योमेट्रिकली हम बता पा रहे हैं कि क्या वर्कआउट वो कर रहा है, दैट इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ, दैट इज व्हाट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर कितना बन पा रहा है। फॉर दैट एक हम ट्राइंगल लेते हैं, मतलब दो वेक्टर्स लेते हैं a और b। yes, this is the first vector, this is the second vector b, and this is supposed to be a point o, and this is b, and m is here, right? This point is m, so the projection of this one on this vector is only this length, right? So that's why the projection will be equal to OM only, right? Now OM divided by a vector magnitude will be equal to cos theta, where theta is the angle between a and b co-initial vectors. So OM magnitude is going to be a magnitude cos theta. Now what is cos theta? Now you can see cos theta is a dot b divided by a magnitude b magnitude, and cancel out, you will get finally a dot b divided by b magnitude. So the projection of a on b is equal to a dot b divided by b magnitude, or you can say projection of b on a is equal to again a dot b divided by a magnitude,
right? So this is all about the formula of projection of one vector on another vector, right? The most important topic है, आने के chances almost yes हैं, क्योंकि 2 marks में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, right? तो हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट. कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं. तो पहले हम लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अगर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो किस तरह निकालना चाहिए. ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो A1 आई का जब डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आई डॉट आई इज इक्वल टू ऑलवेज 1, बट इन डिफरेंट केसेस आई डॉट जे विल बी इक्वल टू 0, आई डॉट के विल बी अगेन 0. दैट्स व्हाई बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे. सो यहां से शुरू करेंगे. आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट विल बी A1 B1, right? And I dot I will be equal to 1, then J, that will be equal to A2 B2, and then last, that is what, A3 B3, and the rest of the component will be 0, because जब different के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, I के साथ J का डॉट प्रोडक्ट होगा, that will be 0, because I dot J is equal to 0, because I and J are perpendicular unit vectors. Okay, so इसको नोट करेंगे बहुत तेजी के साथ. बहुत छोटी सी बात बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस कराने हैं मुझे आगे. So the next thing is what question. फाइंड द एंगल बिटवीन. सिर्फ ये ऐसे ही बता रहा हूं, आने के चांसेस लगभग 9 है इसके लिए, लेकिन इसको इसलिए बता रहे हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट जल्दी से पता लगेगा कि होता क्या है. तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द दीज 2 वेक्टर्स. दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है. पहले हमारा काम क्या होगा, ए डॉट बी को फाइंड आउट करना. सो इन दिस केस वी विल फाइंड आउट ए डॉट बी. यस, सॉल्यूशन. That is what A dot B, right? A dot B is डॉट प्रोडक्ट करेंगे 12, सेम के साथ डॉट करना है बिल्कुल आपको. That is equal to 12, that is equal to plus 6, and at last that is equal to 2 and 4, 8. So the result is 26. So the next thing is magnitudes, and the magnitudes are 9 plus 4 and plus 16, right? 9 plus 4 plus 16, and then B magnitude कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 29, and then next one is what, B magnitude, and that is equal to 16 plus 9 and then 4, and this will be again 29 under root, right? So we can see you have to find out the angle, and theta will be, or you can say cos theta will be equal to A dot B divided by A magnitude B magnitude, and that's why कितना रिजल्ट आना चाहिए, 26 divided by under root of 29 under root of 29, that is equal to 26 by 29, right? So theta is going to be cos inverse 26 by 29. That's the result. So नोट करेंगे बहुत तेजी के साथ, right? Next thing is, right? तो थिंग्स आर वेरी सिंपल. 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात हो रही है. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, राइट? तो क्या करना चाहिए, P यू हैव, Q यू हैव, फाइंड करना है एक वैल्यू ऑफ लैम्डा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट P plus Q, P minus Q are perpendicular. The most important question है, 2 मार्क्स के लिए पूरी तरह एलिजिबल क्वेश्चन है, राइट? तो क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा हमारा, P plus Q. यस, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए. P
P प्लस Q की बात करिए पहले उसने. Here in this case P plus Q is going to be 5 plus 1 is equal to 6i, right? Lambda and 3, that's why lambda plus 3j, and then after that minus 3 minus this one is equal to minus 8k, right? This is all about P plus Q, and P minus Q will be equal to, वेक्टर सिंबल जरूर लगाना है बेटा. यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू 4i lambda minus 3, this will be lambda minus 3j, and then at last this minus this will be equal to 2k. So because these two vectors are perpendicular, that's why यहाँ पर लिखेंगे P plus Q is right, is perpendicular to P minus Q, right? Since, so this implies P plus Q dot P minus Q is going to be 0, right? Now डॉट प्रोडक्ट करना है और कोई हमारे पास नया काम है ही नहीं. That's why this will, देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 4 24, right? एंड दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b, a माइनस b, एंड द रिजल्ट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, right? And this is minus 16, and that is going to be 0. So 24 minus 16 is 8, yes, plus lambda square minus 9 is equal to 0, and this gives you lambda square is equal to 1, lambda is equal to plus minus 1. So this is eligible for, this is going to be in the term 1 examination. बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आ सकता है. बहुत ध्यान से कीजिएगा, राइट? तो इसको बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको अपने आप करिएगा बैठकर, राइट? Now A and B are, A, B, C are the 3 vector. Lambda की वैल्यू फाइंड आउट करनी है such that A is perpendicular to lambda B plus C. देख, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 2 मार्क्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल क्वेश्चन है. बहुत ध्यान से रखिएगा. लैम्डा बी प्लस सी निकालेंगे, लैम्डा बी प्लस सी बहुत आराम से निकलेगा. लैम्डा बी प्लस सी, यस, एक वेक्टर जनरेट होगा लैम्डा बी प्लस सी, एक नया वेक्टर जनरेट होगा, और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है. किसके साथ निकालना है, ए वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है. तो इन दिस केस यू कैन सी लैम्डा बी प्लस सी इज इक्वल टू, लैम्डा के साथ कौन नजर आ रहा है आपको, लैम्डा के साथ नजर आ रहा है आपको b, एंड दैट इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k, i प्लस j माइनस 2k, एंड देन c, एंड c इज व्हाट, i plus 3j minus k, and that's why the result is lambda plus 1, lambda plus 1 I, then plus lambda plus 3j, and then at last minus 2 lambda, plus में लिखेंगे minus 2 lambda and minus 1 k. Now you have a new vector lambda b plus c that is perpendicular to a, that's why a, अब देखिए पहले लिखेंगे a is perpendicular to lambda b plus c, and that's why this can be written as a dot lambda b plus c is equal to 0, right? तो बहुत इजी टास्क हो गया आपका. आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास a वेक्टर था उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, तो कैसे निकालते हैं, i के साथ i का डॉट, j के साथ j, एंड k के साथ k, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. दिस इज होम टास्क फॉर यू, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अनदर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के रखा है, बिल्कुल उसी तरह का आइडिया है. एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इस बार a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह रखा है. तो इसको बहुत आराम से नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को प्लीज 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 जरूर करना है, राइट?
the things are, next thing is find the value of lambda when the projection of this vector on this vector is 4 units. मतलब क्या कहना चाहता है कि इस बार हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकालने के बाद हमें किसके इक्वेट कर देना है भाई, रिजल्ट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. तो हमने क्या सीखा था कि इफ यू हैव प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4. राइट. तो इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. लैम्डा 2 दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा एंड देन 1 प्लस 6, right, 4 multiplied by 3 that is equal to 12, right, and divided by magnitude of this one and that is equal to 4 plus 36 plus 9 and that is equal to 4. So 2 lambda plus 18 divided by 7 is equal to what, 4, and that's why 2 lambda plus 18 is equal to 7 for the 28, right. So the final result is going to be 2 lambda is equal to 10 and lambda is equal to, yes, this will be 5, right. So बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आने के चांसेस 2 मार्क्स में मैक्सिमम है. ठीक है, तो ठीक से कीजिएगा इसको. राइट, एक क्वेश्चन आपके लिए एंड द क्वेश्चन इज फाइनली if A, B, C, D are the points with the position vectors this and this respectively, find the projection of A, B on C, D. तो आपका काम क्या होगा बेटा, इसमें बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन नजर आता है कि पहला काम होगा आपका A, B फाइंड आउट करना, दैट इज इक्वल टू O, B माइनस O, A एंड फिर आपको क्या निकालने के लिए बोला है उसने, C, D एंड दैट इज इक्वल टू C, D एंड दैट कैन बी रिटन एज O, D माइनस ओ सी. तो आपके पास ये वेक्टर्स हैं. पहला वेक्टर आपको नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ओ ए एंड दैट सेकंड वेक्टर इज ओ बी, राइट, एंड द थर्ड वेक्टर इज ओ सी एंड देन फाइनली ओ डी. जब भी कभी पोजीशन वेक्टर की बात करता है, पॉइंट्स की बात करता है, तो इट मींस वो बात करता है ओरिजिन से कौन सा वेक्टर जनरेट हुआ है, मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी की बात करता है. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट की बात करता है, राइट. तो इसको नोट कीजिए बहुत तेजी के साथ. एक्सक्यूज मी. द नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा सा लेवल जो है हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ जाता रहेगा, राइट. तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में ही है लेकिन लेवल हल करके हमारा 3 मार्क्स की तरफ जाएगा और वो है इफ ए बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, 2 यूनिट वेक्टर्स हैं. तो पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है कुछ गिवन क्वांटिटीज होती हैं, उनको पहले लिखिए, उसकी मीनिंग के साथ लिखिए जिससे कि आपके मार्क्स आते हैं. जैसे कि आपको बोला गया यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, राइट. आपके मार्क्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के होते हैं, राइट. तो कैसे करेंगे देखिएगा. In this case you can see वेक्टर ए बी आर यूनिट वेक्टर. सबसे पहली बात उसने बोली है ए और बी क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं. तो पहली बात हमने लिखी है कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 1 नजर आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन. टेक केयर ऑफ दिस, राइट. फिर दूसरी बात उसने बोली है, क्या बात बोली है कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3. तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड क्या बोली है, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 3, राइट. फिर उसने बोला है भाई फाइंड आउट कीजिए इसको. बहुत आराम से समझिएगा.
भाई जब कभी फाइंड आउट करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इट्स ओके, ए डॉट ए करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ पर कहीं पर भी डिफरेंट वेक्टर्स नहीं है। बी के साथ बी का डॉट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर स्टार्ट होती है, जब ए के साथ आप बी का डॉट करते हैं, ए डॉट बी, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द ए डॉट बी फर्स्ट। तो आपके पास पहली रिक्वायरमेंट जो इस पूरे क्वेश्चन की है वो है ए डॉट बी। अब आते हैं हम मैग्नीट्यूड के पास। मैग्नीट्यूड से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड से हम डॉट प्रोडक्ट के पास जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे देखिएगा कि हमारे पास ये है, ये एक बिल्कुल स्टेशनरी लाइन होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है इस लाइन के अंदर। a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3, बिल्कुल स्टेशनरी है। इसको एक मूवमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, जिससे कि हम इसको आगे लेके जाइए। आगे नहीं जा सकता अभी, ये वाला स्टेप बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर सकता। इसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी राइट स्क्वायर इज इक्वल टू 3। So this can be written as a plus b dot a plus b is equal to 3, right? अब हम इसको मूव करा सकते हैं a dot a. What is a dot a? a dot a plus a dot b, right? Then b dot a, then after that b dot b, that is equal to 3, right? This is all about a magnitude square. Again this will be twice of a dot b because डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। में अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज बताई थी इसकी, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। दैट्स व्हाई a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a एंड वी कैन रीराइट इट एज ट्वाइस ऑफ a डॉट b, राइट? एंड देन आफ्टर दैट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो दिस इज ऑल अबाउट 1, दिस इज ट्वाइस a डॉट b प्लस 1 is equal to 3, right? So twice of a dot b is equal to 1 and that's why a dot b is equal to 1 by 2, right? तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, a dot b is equal to 1 and that's why a dot b, yes, just a minute, a dot b will be equal to 1/2. अब हम जाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट थी इसको फाइंड आउट करने की, कितनी वैल्यू थी हमारे पास, इसको एक बार नोट करिए, फिर हम रिजल्ट पर जाते हैं इसके, राइट? ओके, Got it? Now you have to find out this one. कैसे निकालेंगे? This dot product हमें निकालना है, dot product of these two. तो dot product निकालेंगे 6a dot a, right? Minus plus 2a dot b, then minus 15b dot a, right? And then after that minus 5b dot b, right? So this will be 6 times of a magnitude square, then plus these two are the same, 2 है 15 है, that will be equal to minus of, yes, या फिर एक स्टेप और लिख लेते हैं यहाँ से, plus twice of a dot b minus 15 a dot b again and then minus 5b magnitude square, and since a magnitude is 1 that's why 6 plus ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, माइनस में आएगा हमारे पास रिजल्ट माइनस ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट 6, दिस विल बी minus 13 a dot b
yes, -5 into 1, and that's why this will be 1 minus 13 into 1 upon 2, and that's why the result is finally minus हो जाएगा, that is equal to minus of 11/2, right? तो इसको बहुत जल्दी से नोट करिए, because a डॉट b की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी, and you get the results, right? तो इसको बहुत जल्दी से नोट करते हैं और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, ए बी एंड ए प्लस बी. देखिए बहुत आराम से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए एंड बी और फिर ए प्लस बी की बात कर रहे हैं. ए बी एंड ए प्लस बी सबके सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं. यूनिट वेक्टर्स हैं, हमें वैल्यू निकालनी है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी मैग्नीट्यूड की. मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहीं बदलाव नहीं है, सेम क्वेश्चन. ए मैग्नीट्यूड इज 1, बी मैग्नीट्यूड इज 1 एंड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. यहां पर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड √3 था, वहां पर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 1 दे रहा है. क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है. इस बार हमें क्या निकालना है? ट्वाइस ए माइनस बी. तो ट्वाइस ए बाय माइनस बी का क्या करते हैं भाई हम यहां से? तो एक बार बस नजर मार लीजिएगा. ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करना है मुझे, तो इसको मूव कराने के लिए मुझे स्क्वायर से शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 2a माइनस बी, यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a माइनस बी, राइट? सो यहां से मुझे नजर आता है कि यार ये प्रीवियस क्वेश्चन जो था ये एग्जैक्टली एक स्टेप के बाद हमारा फॉर्मेशन में आने वाला है. ये स्टेप जो था वो एक स्टेप के बाद फॉर्मेशन में आएगा. तो एग्जैक्टली क्वेश्चन दोनों सेम है, एक स्टेप आगे पीछे है, और ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिमिलरली ये क्वेश्चन लास्ट में जो हमें नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने इशू किया था इस साल का, उसमें ही ये नजर आएगा. टर्म 2 एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल उसी आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है. ए प्लस बी, इसको मैं चाहता हूं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं तुम लोगों को. ए 1/2 ए प्लस बी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड को मूव कराने के लिए इसका स्क्वायर से हम हमेशा शुरू करते हैं. उससे पहले यहां पर बोल रहा है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, तो स्टार्ट हमेशा कैसे करना चाहिए? ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, दैट्स व्हाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड्स बोथ आर 1. तो यहां से हम थोड़ा सा इसको आइडिया दे देंगे कैसे करना चाहिए. इन दिस केस गिवन क्वांटिटीज क्या है? A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड. सबसे पहली बात तो हमारे सामने यहाँ पर ये आती है कि दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है. फिर हमारे पास ये cos थीटा के पास नहीं जाना, हमें पहले जाना है A प्लस बी मैग्नीट्यूड के पास. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे A प्लस बी मैग्नीट्यूड्स, राइट, स्क्वायर, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है तो उसको मूव कराने के लिए a प्लस बी स्क्वायर से शुरू करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी, राइट? सो थिंग्स आर वेरी सिंपल नाउ. a डॉट बी, बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर हमारे पास फॉर्मेशन में आ गए. a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट a exactly, and then फिर b dot b, you can say b magnitude square. So we can rewrite it as a magnitude square plus twice of a dot b plus b magnitude square. So just place the values. That is equal to 1. This is twice of a dot b plus b magnitude only square, right? Now b magnitude square जो था हमारे पास, जो वैल्यू है फाइनली वो कितनी है हमारे पास वैल्यू? दिस वाज a डॉट b प्लस अगेन 1. सो वी कैन रिराइट इट एज, यहां पर इसको लिखते हैं इस स्पेस पर, समझिएगा बहुत आराम से, दैट इज इक्वल टू 1 ट्वाइस a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा. देखिए cos थीटा का इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इसको, प्लस 1. सो ट्वाइस प्लस ट्वाइस, दिस इज 1, दिस इज 1, दैट्स व्हाई दिस इक्वल टू cos थीटा. ट्वाइस इज कॉमन आउट, 1 प्लस cos थीटा,
एंड यू कैन रीराइट इट एज ट्वाइस इंटू 2 बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो यहां से हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, यू विल गेट फाइनली 2 cos थीटा बाई 2। पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, बिकॉज मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। तो यहां से नोट करेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस अगर लगा के आता है, यहां पर माइनस अगर लगा देता है तो डेफिनेटली यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगने वाला है, राइट। इसको जरूर करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन फाइंड ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी वो 2 मार्क्स से तो ज्यादा है, राइट। तो कैसे करेंगे बेटा, ए एंड ए बी सी आर यूनिट म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, सो वी कैन रीराइट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, तीनों के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितने हैं, 1 है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। दूसरा स्टेप बोलता है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। अब हमसे बोलता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस वन, सो ट्वाइस ए प्लस बी, यस, प्लस सी मॉड चाहिए। मॉडुलस को मूव कराने के लिए हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर लगाना होता है, दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी डॉट 2a प्लस बी प्लस सी, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट मूव कराएंगे, यहां से डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, 4a डॉट ए प्लस दिस विल बी ट्वाइस a डॉट बी प्लस ट्वाइस a डॉट सी। डेफिनेटली ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 होने वाली है। देन b के साथ करते हैं, ट्वाइस b डॉट a प्लस b डॉट b, राइट, and b dot c, and then next c plus c dot twice c dot a plus c dot b plus c dot c, and that's why the value is 4a magnitude square, that is again 1, this will be 0, this will be 0, that is again 0, and then plus b magnitude square, then this is 0, and again this is 0, and then 0, and plus c magnitude square. सो अगेन देख लीजिएगा बहुत आराम से, डॉट प्रोडक्ट जहां जहां है वो सब 0 होने वाले हैं, क्योंकि सबका डॉट प्रोडक्ट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 एंड 4 बिकॉज ए मैग्नीट्यूड 1 है, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। रिजल्ट अभी नहीं आया, बच्चा नॉर्मली भूल जाता है कि भाई ये स्क्वायर निकाला था, तो रिजल्ट जो हमारे पास फाइनली आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6, राइट। तो इसको नोट करेंगे बहुत तेजी के साथ। 3 मार्क्स के एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ मार्क्स हमें यहीं पर मिल जाता है, जब हम गिवन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हाफ मार्क्स हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, 2 क्वेश्चंस हैं, सेम आइडिया बेस्ड हैं। पिछली बार उसने यूनिट वेक्टर बोले थे, इस बार गिवन मैग्नीट्यूड्स हैं, तो ये लाइन जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर वाली यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। परपेंडिकुलर उसने बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर की बात नहीं करी है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात बोली है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी हेल्प लेनी है और निकालने हैं हमें a डॉट बी, बी डॉट सी एंड c डॉट a। काम बिल्कुल वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा स्टार्ट दे देता हूं मैं आपको किस तरह से करना चाहिए इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास बेसिकली जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू
0 वेक्टर। सो मूव कराने के लिए, क्योंकि तीनों वेक्टर्स मुझे चाहिए, तीनों वेक्टर्स में आपस में डॉट चाहिए, तो क्या करना चाहिए, a प्लस सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड। एंड क्योंकि इसको हम मैग्नीट्यूड को मूव नहीं करा पाते हैं, इसलिए हम यहां लगाएंगे स्क्वायर। सो यू विल गेट फाइनली 0, राइट। अब इसको बिल्कुल उसी तरह से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आपको कन्वर्ट करना है डॉट प्रोडक्ट में, एंड मॉड मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज ऑलवेज कन्वर्टेबल इनटू द डॉट प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई a प्लस बी प्लस सी, लोग नॉर्मली स्क्वायर डायरेक्टली निकाल देते हैं, आपको बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके निकालना है, राइट। जो प्रॉपर मेथड है उसी को फॉलो करना है। ओके, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारा ये होगा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में समझ लीजिए आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके रखे होंगे, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, बहुत आराम से समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फाइनल स्टेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट के कंसर्न में। फिर समझिएगा ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, नहीं भाई मैग्नीट्यूड दे रहा है, ए मैग्नीट्यूड इज 1, बी मैग्नीट्यूड इज 1, 2 एंड सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, राइट। उसके बाद फिर बहुत बढ़िया बात बोलता है वो, जो किसी क्वेश्चन में नहीं बोली है, राइट। एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है जो उसने नहीं बोली है, इस बार उसने प्रोजेक्शन को कनेक्ट कर दिया लाकर, मतलब प्रोजेक्शन को समझाने की कोशिश करिए फिर से। तो क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोजेक्शन है ए का, राइट, ए के अलोंग, बी का ए के अलोंग, दिस इज इक्वल टू जो प्रोजेक्शन है किसका, सी का a के along, that is equal to a again, that's why both are cancel out। बस इतनी सी बात हमें थोड़ा था बस एक स्टेप समझना था, बाकी एग्जैक्टली सेम है। फिर उसने बोला है कि लास्ट में कौन परपेंडिकुलर है भाई, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, तो एक हमें और क्वांटिटी मिली, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इज इक्वल टू 0, दीज आर द गिवन क्वांटिटीज। नाउ उसके बाद फिर बोलता है फाइंड 3a माइनस 2b प्लस 2c। तो ये आपका काम है जो आपको खुद निकालना है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इससे शुरू नहीं करेंगे, स्क्वायर से शुरू करेंगे, और दिस कैन बी रिटन एज 3a माइनस 2b प्लस 2c डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 2c, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, राइट। कन्वर्ट करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस वन, एक स्केलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर वेक्टर का विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द 2 गिवन वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a प्लस b प्लस, yes, a is equal to I plus j plus k with the unit vector along the sum of these 2 vectors, right। It means इस बार हमें क्या करना है, एक नया वेक्टर जनरेट करना है, c, right, c it is already, so we will generate d that will be equal to b plus c, right। So you can say sum of these 2 vectors is 2 plus lambda I plus 4 plus 2 6j minus 2k, right। So d magnitude is equal to 2 plus lambda square plus 36 plus 4, that is equal to lambda square, this is 4 and 40, that is equal to 44 plus 4 lambda,
this is what the magnitude. So d cap will be equal to 2 plus lambda I plus 6j minus 2k divided by under root of lambda square plus 44 plus 4 lambda. So according to the question, A dot d cap will be equal to 1. For this, dot product of A with this one is 2 plus lambda, right? 6 multiplied by 1, that is equal to 6, and then minus 2 multiplied by 1 divided by under root of lambda square plus 4 lambda plus 44 is equal to 1. And here in this case you can see by cross multiplication, lambda square 4 lambda plus 44. So lambda plus 6 whole square is equal to lambda square 4 lambda plus 44, and you will get lambda is equal to 1, right? So नोट करेंगे इसको और मूव करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट? इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन, देखिए ये भी एक 3 मार्क्स में एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझना है. क्या बोलता है? इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिस वन आर दीज, फाइंड द एंगल ABC. देखिए बात को बहुत अच्छे से समझिएगा. क्या बोलता है? यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ABC. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल लाइक दिस. बहुत आराम से समझिएगा इसको भी. देखिए, if you have this triangle and B is the, yes, B is what, B must be here, this is A, this is what, C. We have to find out this particular angle because these the vectors must be co-initial vectors. For that our target is to find out BC, yes, BC and BA, right? Now what is BC? BC is OC minus OB and BA is OA minus terminal point minus initial point, right? So the value is OC minus OB. OC, this is A, this is B, this is C. OC minus OB is going to be here, and that's why this will be 0 minus minus 1, that is equal to I, and then 1 minus 0 J, then 2 minus 0 plus 2K. Similarly, in this case we can see OA minus OB, 1 minus OA minus OB means this one, this minus this 2I, right? 2 minus 0, this is 2J, and then finally 3 minus 0, that is equal to 3K. Now target is to find out BC dot BA. डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिखाना है आपको. डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 10, एंड BC मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 plus 1 plus 4 under root, and BA magnitude is equal to what? 4 plus 4 plus 9, and that gives you 13 plus 4 under root of 17, right? So the target is now
this is 6. Now we can find out cos B is equal to BA dot BC divided by BA magnitude BC magnitude. ओके, तो नोट करते हैं इसको, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. Same question for you. If a vertices of triangle this one, इस बार हमें एंगल निकालना है BAC. It means the initial point must be A in both the cases, right? Now, next one is एक्सप्रेस. ये बहुत अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन है. एनसीईआरटी क्वेश्चन है और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है. क्या बोलता है? एक्सप्रेस वेक्टर ए एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट, मतलब हमें दो वेक्टर्स बनाने हैं. एक ए वेक्टर के वन वेक्टर इज पैरेलल टू बी एंड अनदर वेक्टर इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू बी. बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है. बी को एक्सप्रेस करना है, मतलब सॉरी ए को एक्सप्रेस करना है टू वेक्टर्स में. यू कैन से A1 प्लस A2, राइट. और इस तरह से इसको एक्सप्रेस करना है कि एक वेक्टर मींस द फर्स्ट वन A1 is parallel to B and this one is what? A2 vector which is perpendicular to B. This is complete question, right? तो क्या करना चाहिए हमें? यहां से शुरू करते हैं. A1 is parallel to B, that's why A1 is equal to lambda B. So lambda B and we have lambda B. B की वैल्यू है हमारे पास 3i plus k. It's over. Next thing is A2 परपेंडिकुलर टू बी है. इट मीन्स हमारा टारगेट होना चाहिए कि A2 की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो उसके लिए हम इसको चूज करते हैं. दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू A माइनस A1. तो इस बार हम माइनस करते हैं A के साथ A1 को. A की वैल्यू हमारे पास थी 5i माइनस 2j प्लस 5k, राइट, माइनस लैम्डा 3i plus k that is equal to 3 lambda I minus lambda k, right. इन दोनों को हमने माइनस किया है. that's why this is what 5 minus 3 lambda I and then minus 2j plus कितना नजर आ रहा है? 5 minus lambda k. Got it? So according to the question, according to this step, A2 dot product with B is equal to 0, right? So we can see dot product B के साथ निकालते हैं इसका. B के साथ dot product हमारे पास B कहाँ पर था? B is here. तो 3 के साथ 3i plus k के साथ इसका dot product निकालते हैं, तो 3 के साथ dot product होगा. तो that's why 3 of 5 minus 3 lambda and then k के साथ होगा डायरेक्टली प्लस k के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 minus lambda is equal to 0. That's why 15 minus 9 lambda plus 5 minus lambda is equal to 0 and that's why this is 20 minus 10 lambda is equal to 0 and lambda value of lambda is equal to 2, right. So you can put the value of lambda at this place. You can get A1 and we will put the lambda value at this place. You will get value of A2. ओके, तो A1 A2 आएगा और A1 A2 का सम जो है हमें किसके इक्वल दिखाना है? A के इक्वल दिखाना है. तो इसको बहुत जल्दी से नोट करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल में गिवन है आपके साथ, जो आपकी एनसीईआरटी है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से. एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन गिवन है, right? Now
अब हमारे पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमें क्या देने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर जनरेट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो, राइट। तो क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यस, एन कैप ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल तभी होंगी जब यहां पर एक यूनिट वेक्टर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई द राइट हैंड साइड मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई यू कैन सपोज इट लैम्डा एंड एन कैप। दैट्स व्हाई द direction of A cross B is same as that of n cap, राइट। तो इसको थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। इसके लिए तो नजर आता है आपके पास कि थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल between two co-initial vectors A and B, and theta की value again lies in between 0 and 180, including 0 and 180, right? Between A 0 and 180। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि कैसे ये, क्योंकि डायरेक्शन जनरेट कर रहा है, तो डायरेक्शन है कहाँ पर इसका? तो नजर आ रहा है आपके पास कि if we have a vector A and B, और अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है? If we have first vector this one, right, and सेकेंड वेक्टर दिस वन, इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, बोथ शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देख लीजिएगा आराम से, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आता है। तो अगर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आता है, दिस लाइक दिस, तो क्या करेंगे? ए क्रॉस बी विल बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। इसी तरह से यहां पर नजर आ रहा है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देन वी कैन सी इन दोनों के बीच में एंगल हमें नजर आ रहा है, that is equal to थीटा। तो अगर हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर जनरेट होता है हमारे पास, that is A क्रॉस B, राइट। तो यहां पर हमारे पास है कि कैसे बना, समझिएगा इसका। n कैप क्या है? n कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, बिकॉज A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे n कैप का डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप। नाउ A क्रॉस B क्या है? इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किस काम आता है। जब भी कभी एक ऐसा वेक्टर जनरेट करना है जो परपेंडिकुलर है गिवन टू वेक्टर्स के, तो हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे। जब कभी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लेकिन जब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना हो, देन वी ऑलवेज यूज द क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कब यूज करना है? जब कभी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, राइट, ये लाना हो कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हम लेके चलते हैं डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर हमें एक ऐसा वेक्टर जनरेट करना हो जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे, राइट। तो क्या नजर आता है हमारे पास? यहां से देखिएगा पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने, फॉर एनी टू वेक्टर्स A क्रॉस B क्या होता है भाई? तो पहली बात तो याद रखिएगा कि A क्रॉस B क्या होता है हमारे पास? एक जीरो वेक्टर होगा। कब होगा? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट कब काम आना है हमारे पास? जब हमें दो वेक्टर्स को पैरेलल लेकर आना है, तो हमेशा पैरेलल प्रूव करना है, पता करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन द सेंस, बहुत आराम से। पहले इसके लिए एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा कि इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं यहां से कि अगर मेरे पास I डॉट, क्योंकि हमारे पास I और J दोनों के दोनों दो वेक्टर्स हैं जो एग्जैक्टली I और I की बात करते हैं, एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। दैट्स व्हाई I क्रॉस I इज इक्वल टू जीरो, J क्रॉस J इज इक्वल टू जीरो, K क्रॉस K वेक्टर इज इक्वल टू
zero vectors. Take care of this, right? And the next thing is what? Next thing is परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी में हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिल रही हैं हमें, लेकिन हम फिर भी यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर मेरे पास I क्रॉस J है तो दैट विल बी इक्वल टू I मैग्नीट्यूड, J मैग्नीट्यूड एंड फाइनली n कैप। n कैप क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स I एंड J। I और J के परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज k वेक्टर, दैट्स व्हाई 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू k कैप, एंड दैट्स व्हाई I क्रॉस J वेक्टर इज इक्वल टू k कैप वेक्टर। तो याद रखिएगा कि इनको क्रॉस करने के बाद एक ऐसा वेक्टर जनरेट होता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट k। सो यहां पर हमारे पास नजर आता है कि किस तरह से काम करना है, J के साथ काम करना है। J क्रॉस K करेंगे, देन यू विल गेट I कैप एंड K क्रॉस I फाइंड आउट करना है, देन दैट विल बी इक्वल टू J कैप, राइट? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसको समझ लीजिएगा कि अगर मैंने कहा है I है, J एंड देन K एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो दैट्स व्हाई I क्रॉस, जब भी कभी आप कंफ्यूजन में फंसते हैं कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, तो एक सर्कल बनाइए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनाइए, जैसे कि क्लॉक होता है उसका एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमारा घूमना चाहिए, बिल्कुल हमने उस तरह बनाया है इसको। I क्रॉस J बोलिए एंड देन रिजल्ट विल बी K, J क्रॉस K बोलिए रिजल्ट विल बी I, K क्रॉस I बोलिए रिजल्ट विल बी J, राइट? तो इसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, राइट? So the next thing is, it is always true that the vector product is not commutative. Definitely vector product कभी भी commutative nature में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अगर हम कहते हैं I क्रॉस A क्रॉस B, तो ऐसे ऊपर की साइड में आ रहा है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऊपर है, और अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो अगर क्योंकि पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो B क्रॉस A क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, दैट्स वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्ट आ जाएगा, दैट्स वाई अगर ये अपवर्ड था तो अब नेक्स्ट टाइम में डाउनवर्ड रिजल्ट आएगा, दैट्स वाई अपोजिट डायरेक्शन है, एंड इसीलिए इसको हम कम्यूटेटिव कभी नहीं कहेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट आता है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसको समझ लीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा इसको। देखिए कि अगर मैं A क्रॉस B, देख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, A क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो दोनों के परपेंडिकुलर n कैप ऊपर था। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि पहले कौन आ गया यहाँ पर हमारे पास, B A क्रॉस B आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? B क्रॉस A। इस बार हम कैसे निकाल रहे हैं? B क्रॉस A। तो रिजल्ट क्योंकि एंगल हमने फिर इस तरह से मूव कराया है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा? इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्रॉस प्रोडक्ट मूव करेगा, एंड दैट्स व्हाई A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। टेक केयर ऑफ दिस ऑलवेज, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और हमें सीखनी होगी यहाँ पर, छोटी सी बात है, बहुत आराम से समझिएगा। इन दिस केस यू कैन सी, अगर दो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम हैं तो दोनों के बीच में एंगल इज गोइंग टू बी जीरो, दैट्स व्हाई दोनों सेम है तो रिजल्ट हमारा जीरो वेक्टर आएगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमेशा जो सेम वेक्टर्स होंगे रिजल्ट हमेशा जीरो वेक्टर होगा। याद रखिएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो वेक्टर होगा, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ A एंड B, बात को बहुत आराम समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। If A and B represent the adjacent side of a triangle, अगर ट्राइंगल की adjacent sides हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? 1/2 A क्रॉस B होना चाहिए मैग्नीट्यूड। ओके, तो कैसे आया है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे किस तरह से बन गया है। तो हमने देखा यहाँ पर एरिया नॉर्मली क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमने बहुत पहले से पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 बेस, यस, बेस इज दिस वन, एंड द हाइट, दिस इज व्हाट, द हाइट, दैट्स व्हाई दिस इज h। नाउ h अपॉन a मैग्नीट्यूड, h अपॉन a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? sin थीटा, right? Perpendicular over hypotenuse. So h will be equal to a magnitude sin theta or not?
So we can put the values in area. You get finally 1 by 2 b magnitude a magnitude sine theta, and this is what 1 by 2 a magnitude b magnitude sine theta, and that's why this is what a cross b magnitude. So the area of triangle is always equal to 1 by 2 a cross b magnitude. इसको बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ पैराग्राम. If A and B represent the adjacent side of a parallelogram, अगर A और B जो है adjacent side of parallelogram हैं तो उस केस में एरिया कितना होगा? A क्रॉस B मैग्नीट्यूड होगा. बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से है. क्या रिजल्ट होता है? बेस इनटू हाइट होता है. उसी तरह से इसका भी प्रूफ आता है. तो हमारे पास एरिया ऑफ पैराग्राम कितना हो जाएगा? अच्छा, दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, जो एरिया ऑफ पैराग्राम है वो डबल है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, यहां से देखिएगा बहुत आराम से, ये लीजिए, ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करा, पैराग्राम में बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल बनते हैं, तो इसका जो एरिया होगा इसके बिल्कुल इक्वल होगा. दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, राइट. तो इसको ट्वाइस करके रिजल्ट आ गया हमारे पास. नेक्स्ट थिंग इज किस तरह से इस पे काम करना है, देखिएगा जरा. लेट ए एंड बी आर द, मतलब किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है. क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसकी हेल्प से निकालना है? डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालना है. अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर, तो आपको क्या करना है? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू आई जे के एंड देन a1 a2 a3 b1 b2 b3. दैट्स ओवर. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट्स, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज फाइनली हाउ टू डू दीज ऑल दीज वर्क्स. फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में भी आ सकता है. बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है. फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई. देखिए इस बार परपेंडिकुलर प्रूव नहीं करना है, इस बार परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल के लाना है. इट मींस दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर जनरेट करके लाना है. इट मींस a प्लस बी एक वेक्टर है, a माइनस. इससे पीछे से हमने डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चंस करे थे, एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पर क्या पूछा था कि दोनों को परपेंडिकुलर लेके चलना था, या फिर यूं कह सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर थे. आपस में परपेंडिकुलर होना अलग बात होती है, लेकिन इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जनरेट करना बिल्कुल अलग बात होती है. तो क्या करेंगे? a प्लस बी एक वेक्टर है हमारे पास, तो उसको हम ले लेते हैं एक c वेक्टर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड d वेक्टर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी. नाउ टारगेट बहुत सिंपल हो गया, हमें एक वेक्टर जनरेट करना है जो कि c और d दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है. नाउ a प्लस बी निकालिएगा जरा. 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4i, राइट. 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4j, एंड देन आप यहां से देखेंगे 2 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट वन इज d वेक्टर दैट इज इक्वल टू, माइनस करना है, दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 2i, एंड देन 2 माइनस 2 इज 0, j, एंड देन आफ्टर दैट 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4k, राइट. सो टारगेट इज टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर वेक्टर c क्रॉस d that is equal to determinants of I, J, K, right. This is 4, 4, 0. This is 2, 0 and 4. सॉल्व करेंगे इसको, रिजल्ट आएगा I. डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करना आना चाहिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन में था. दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 0, एंड नेक्स्ट वन इज 16 माइनस 0 अगेन minus j, right. This is 16 minus 0, and then at last 0 minus 8, right. Okay.
and that is equal to 0 minus 8. So the final is 16i minus 16j minus 8k. राइट, इससे कॉमन ले सकते हैं हम. कॉमन आ रहा है हमारे पास 8, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस 2j माइनस k. राइट, नाउ C क्रॉस D मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के नहीं बोला है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर आराम से, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ से, 8 इज अ कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, अंडर रूट ऑफ 4 plus 1 that is equal to 8 under root of 9, that is equal to 8 into 3, and that is equal to 24. Got it? So required vector कितना आएगा, required vector is unit vector, and that's why this is C cross D divided by, this is the vector, divided by C cross D magnitude. Right? You have to put the values and then you'll get the results. Right? Quick service. Next चलते हैं. Find a vector of triangle. देखिए यहाँ से फिर आ गया find the area of triangle. यहाँ पर आ गया A B C, कुछ नहीं करना है, area of triangle निकालना है. साइड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, देख लीजिए बहुत आराम से. कितना नजर आता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू है 1/2 AB. एक साइड हमारे पास यहां से आएगी, क्रॉस AC मैग्नीट्यूड. राइट, तो हम क्या करेंगे, यहां से AB निकालेंगे. पहले AB होता है OB माइनस OA, जो हमने बहुत पहले निकाला था. फिर AC जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, OC माइनस OA. इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड देन उसके बाद मैग्नीट्यूड, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. मतलब सब क्वेश्चंस, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके साथ सॉल्व होने वाले हैं. राइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, बहुत जल्दी जल्दी समझिएगा. एरिया ऑफ पैराग्राम की बात करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड. राइट, उसके बाद एडजेसेंट साइड गिवन है. उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A B C फाइंड अ वेक्टर D विच इज. देखिए ये एक बहुत अच्छा सवाल है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है. D क्या है, D इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. फिर से वही बात आ गई, परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B कौन होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट. तो इट मींस D एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, D is a vector which is perpendicular to both, right? Perpendicular to both A and B. That's why this is equal to A cross B. अब भाई perpendicular बोला, लेकिन ये तो नहीं बताया इसने इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. For that just place lambda over here. लैम्डा विल डिसाइड इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आएगी वही बता देगी इसका मैग्नीट्यूड कितना है. तो हमने क्या करना है, याद रखिएगा, यहाँ बच्चा लैम्डा कई बार मिस कर जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. A क्रॉस B सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है, अभी मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है. तो दैट्स वाई उसके लिए हमने क्या लगाया है, लैम्डा लगाया है, जिससे कि उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड लैम्डा कर ले. सो फॉर दैट यहाँ से इसको लैम्डा एंड देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ I. छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन ये 3 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है. तो कितना हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू 1 4 2 3 माइनस 2 7. इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए रिजल्ट, I अपने प्लेस पर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 28 प्लस 4 माइनस J that is equal to 7 minus 6 plus K minus 2 minus 12, and that's why the result is 32I minus J minus 14K. Got it? Now यहाँ बोला गया है बट C डॉट D इज इक्वल टू
27। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहेंगे क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, क्रॉस प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, तो मतलब अच्छा खासा कंटेंट इसमें है जो एग्जाम में पूछने वाला है कंटेंट होना चाहिए जिस तरह से। तो क्या नजर आ रहा है, सी डॉट डी इज इक्वल टू 27। सी डॉट डी मतलब सी डी आपके पास यहाँ पर है, सी आपके पास यहाँ पर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहली बात लैम्डा को बाहर रखते हैं, ये लैम्डा बाहर आएगा, 32 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 64। देन -1 की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ एंड यू विल गिव इट विल बी 1 एंड देन आफ्टर दैट -14 की मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, दैट इज इक्वल टू 14 4 जा दैट इज इक्वल टू 56, राइट, इज इक्वल टू 27। सो लैम्डा इज हियर एंड हमारे पास 9 की वैल्यू यहां पर आएगी एंड दैट इज इक्वल टू 27। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू हम कहां पर प्लेस करेंगे, एट दिस प्लेस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी। कई बार लोग कहते हैं प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस यहां नहीं लगाना है क्योंकि लैम्डा जो है उसके अकॉर्डिंगली ये कंडीशन फिर बदल जाएगी। तो दैट्स वाई जो भी रिजल्ट आया है लैम्डा की वैल्यू प्लेस करेंगे एंड दैट्स द फाइनल रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, पूरे के पूरे वेक्टर्स का सबसे ज्यादा एलिजिबल क्वेश्चन बस यही नजर आता है, राइट। तो इसको नोट करिए। आइए जरा, एक ये क्वेश्चन है जो 2010 में भी आया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन उसने दिया है हमारे सैम्पल पेपर में, ये नहीं दिया है, क्वेश्चन कुछ और दिया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन का चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सैम्पल पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पर क्या करना है, शो करना है a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार हमें पैरेलल वेक्टर जनरेट नहीं करना है, इस बार हमें शो करना है ये दोनों पैरेलल हैं। तो दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। नोट कर लीजिए अच्छे से, क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, राइट। दैट्स वाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है तो हम कहेंगे कि भाई ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 हो गया है। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये भी याद रखिएगा, वेक्टर्स नॉन जीरो होने चाहिए, उनके बीच में एंगल 0 होना चाहिए, राइट। तो फॉर दैट सिंपल क्वेश्चन एकदम, क्या करना चाहिए मुझे यहां से कि मुझे लाना है a माइनस डी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज द सेकंड क्वांटिटी विच इज गिवन टू यू। लिख दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे, a माइनस डी को क्रॉस करना है, किसके साथ करना है भाई, b माइनस सी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो a क्रॉस b, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c, right? Now what is a cross b? A cross b is c cross d finally. What is a cross c? The a cross c, the value of a cross c is b cross d only. Now कम्यूटेटिव लगाते हैं, यहां से देखिए कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो दिस विल बी प्लस ऑफ b क्रॉस d। कम्यूटेटिव लगाइए c क्रॉस d दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर लिख दीजिएगा कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होना चाहिए। यस, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। That's why this is what cancel out by this one, this is cancel out by this one and this will be zero vector, not zero, zero कभी नहीं लिखना क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो since this is equal to these two, cross product of these two is equal to zero vector, that's why यहाँ पर लिखेंगे a minus d is parallel to, yes, b minus, ये छोटी सी बात और समझनी है। क्यों करना क्या चाहिए था यहाँ पर हमें कि भाई ये तो हमें पढ़ा ही नहीं अब तक,
तो इन दिस केस वी कैन सी a माइनस डी वेक्टर इज नॉट अ जीरो वेक्टर एंड b माइनस c इज नॉट अ जीरो वेक्टर. टेक केयर ऑफ दिस. तो इट मीन्स कहना क्या है हमें कि भाई ये नॉन जीरो वेक्टर हैं, इसीलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए. ओके तो हमारे पास याद रखिएगा जिस टाइम पर आप इसे रिजल्ट निकालते हैं तो इस पूरे सिस्टम को आपको यहाँ पर शो करना होगा कि भाई ये भी नॉन जीरो वेक्टर हैं, इसीलिए नॉन जीरो वेक्टर होने की वजह से ये जीरो आया है रिजल्ट, और रिजल्ट जीरो आया है इसलिए पैरेलल है. अगर ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है और ये दोनों जीरो वेक्टर होते तो ये कोई कंपल्सरी केस नहीं था फिर. राइट. सो नोट डाउन. ये एक क्वेश्चन है जो आपके सैंपल पेपर में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाल दिया गया. इसके बाद बिल्कुल लाइट टर्म्स हैं. ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करना है. राइट. इफ ए इज दिस, सी इज दिस आर गिवन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमें गिवन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. राइट. देन फाइंड बी, एक वेक्टर बी निकालना है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सीधा सा काम है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं है. राइट. ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, मतलब दो कंडीशंस उसके बाद उसने दी हैं. तो पहले हम यहां से शुरू करते हैं. दो वेक्टर्स हैं, हमें वेक्टर ए निकालना है, ठीक है, एक वेक्टर वी निकालना है जो उसको सेटिस्फाई करे. तो हम पहले शुरू करते हैं बी वेक्टर को लेट करके शुरू करते हैं. तो लेट दैट बी वेक्टर इज, राइट, लेट B vector is equal to B1I plus B2J plus B3K. Right? Now, the first thing is A cross B. What is given to you? A cross B vector is equal to C vector. Cross product means determinant. Right? A vector and B vector, I, J, K. What is A vector? A vector is 1, 1, 1. This is the A vector. Then B vector, and the B vector is B1, B2, B3. That is equal to C vector. The C vector is what? J minus K. Got it? Now, I cap. What is I cap? That is equal to B3 minus B2. कोफिशिएंट आ गया हमारे पास I cap का. Now J cap. J cap कितना होना चाहिए भाई? That is minus J B3 minus B1. Then plus K. That is equal to B2 minus B1 and is equal to J minus K. Now comparing the coefficient of I, J, K, right? तो क्या नजर आता है हमें? B3 minus B2 is equal to 0 because there is no I on the right hand side. I cap है ही नहीं वहां पर, तो यहाँ पर कितना नजर आता है? I को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे माइनस साइन को, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास B1 minus B3 is equal to 1, right? And at last B2 minus B1 is equal to B1 is equal to minus 1. Now in this case we can see B3 is equal to B2 and B3 is equal to B2 को अगर मैंने यहाँ पर यूज किया B3 के प्लेस पर यहाँ पर, तो B2 जब यहाँ प्लेस करेंगे तो वैल्यू विल बी B1 माइनस B2 एंड B1 माइनस B2 एग्जैक्टली, फिर ये एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगी. तो यहाँ से जो डिफरेंट इक्वेशन हमें मिलेगी वो सिर्फ दो ही इक्वेशन मिल रही है. दैट इज B3 इज इक्वल टू B2, राइट. एंड दूसरी इक्वेशन मिल रही है हमारे पास, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, B1 माइनस B3 is equal to yes 1. अब हमारे पास जो लास्ट टैग गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी है, दैट इज A डॉट B इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यार पूरा का पूरा वेक्टर कन्वर्ट, पूरा का पूरा वेक्टर कवर अप कर रहा है वो, सिर्फ एक क्वेश्चन. अब पहले डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा था, अब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है. तो A डॉट B इज इक्वल टू 3. अगेन
A डॉट B इज इक्वल टू 3। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। B का A के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, I के साथ करेंगे तो कितना आएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 3। नाउ B3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, B1 प्लस B2 प्लस B2 इज इक्वल टू 3। कहां से आया है ये, नंबर 1 नंबर 2, तो दिस इज फ्रॉम 1। नाउ B1 प्लस B2 ट्वाइस कर देंगे यहां से इसको, दैट विल बी B1 प्लस ट्वाइस ऑफ, सॉरी that is B1 plus twice of B2 is equal to 3, right? And then एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ थी, यहाँ पर भी B3 को रिप्लेस कर देते हैं, तो B1 दिस इज नंबर 4, yes दिस इज नंबर 4, एंड फिर यहाँ पर हमारे पास आता है B1 माइनस B3 दैट इज इक्वल टू B2 यूजिंग 1 एंड इज इक्वल टू 1 दैट इज नंबर 5। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट B1 एंड B2, और B2 की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे लाकर, तो B3 आ जाएगा, एंड फाइनली तीनों वैल्यूज को यहाँ पर लाके प्लेस करेंगे, यू विल गेट B। सो क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, थोड़ा सा काम आपको करना है। अगर जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में आपके साथ, अगर आप ये सब क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योर हैं, राइट? तो अभी तक का काम हमारे पास ये रहेगा, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके, सो बाय।